एक भूतिया बंगला था, वीरान और सुनसान। लोग दिन के उजाले में भी उस रास्ते से गुजरते समय रफ्तार तेज कर लेते थे। कहते हैं कि इस बंगले में 30 साल पहले पति पत्नी ने अपने आप को आग लगाकर वे दोनों अपनी जान दी थी। कमरों के अंदर काली छायाएं और दम घोंटती खामोशी के सिवाय कुछ नहीं था। जब भी कोई इंसान हिम्मत करके बंगले के अंदर जाता तो सिर्फ उसकी गूंजती चीखें ही लौटती थी। पूरा शहर आतंकी साया में था। पर एक दिन 3 दोस्त उसी खौफनाक बंगले के पास फुटबॉल खेल रहे थे। विवान ने निकेश की ओर फुटबॉल फेंकी। उसके बाद निकेश ने पूरी ताकत से एक जोरदार किक मारी। बॉल तेज स्पीड में जाकर ठीक उसी भूतिया महल के सन्नाटे में खो गई। तीनों की रूह तक कांप गई। विवान ने गुस्से से कहा, अबे निकेश, तूने ये क्या कर दिया? थोड़ा धीरे से नहीं मार सकता था क्या? मेरे पापा ने वो फुटबॉल लंदन से लाए थे, अब जा जाकर लेकर आ। निकेश ने कांपती आवाज में कहा, देख भाई विवान, मुझे माफ कर दे, मैं नहीं ला सकता फुटबॉल, क्योंकि ये भूतिया बंगला है। मुझे अभी मरना नहीं है, मैं नहीं लाऊंगा। विवान हंस पड़ा। अरे क्या फालतू की बात कर रहा है, भूत वूत कुछ नहीं होता, रुक मैं अभी लाता हूँ। जाते जाते विवान ने अंश को भी अपने साथ फुटबॉल लाने के लिए भूतिया बंगले के अंदर ले लिया। दोनों अंदर सन्नाटे से भरी सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे। तभी अचानक से उनके सामने एक इंसान आया जिसका चेहरा सड़ा हुआ था और उसके हाथ में नीची कुल्हाड़ी थमी थी। उस शैतान ने बेरहमी से विवान का सर काट दिया। अंश डर के मारे वहाँ से खिड़की की तरफ भाग पड़ा। नीचे खड़े निकेश और अंकित से वह हांफते हुए बोला, मुझे बचाओ, उस शैतान ने विवान को जान से मार दिया, बचाओ प्लीज, हेल्प मी। फिर क्या था, उस शैतान ने वहीं अंश का गला काट दिया। निकेश और अंकित की रूह तक सिहर उठी और दोनों जान बचाकर उस बंगले से भागने लगे। उसी समय रास्ते से रायस्टार शहर की ओर बढ़ रहा था। उसके सामने से वही निकेश और अंकित घबराए हुए भागते निकल आए। उसने सोचा, अरे इन बच्चों को क्या हुआ, ये ऐसे क्यों भाग रहे हैं? तभी उसकी नजर उसी भूतिया बंगले पर गई। रायस्टार ने सीधा बाइक बंगले के तरफ घुसाई और दरवाजे के पहुंच गया। रायस्टार जानना था कि इस बंगले में ऐसा क्या है। रायस्टार उसी सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था और तभी देखा तो वह दंग रहे। वहाँ 2 आदमी आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से वही शैतान था। सामने वाला आदमी बोल रहा था, अरे ऐसे ही तू लोगों को मारता रहेगा तो यकीनन किसी को पता चल जाएगा कि हम शैतान नहीं हैं। इस बंगले में अपना लुटा हुआ सोना, जवाहरात, पैसा सब है। कुछ ही दिनों की बात है, हम दूसरी तरफ निकलेंगे और लोगों में डर फैला देंगे। फिर दोनों ऊपर के फ्लोर पर चले गए। रायस्टार को इस बंगले का राज पता चल चुका था। यह कोई भूतिया बंगला नहीं था, बल्कि चोरों ने इसे डर का अड्डा बना रखा था। अभी समझ आया कि शहर के बड़े बैंक की वारदात के पीछे कौन था। उसके बाद रायस्टार नीचे से बंगले के अंदर स्मोक ग्रेनेड डाल देता है। पल भर में सफेद सफेद धुआं बंगले के अंदर छा गया। चोर ने दूसरे चोर को धुएं में जाने को कहा। दूसरा चोर धुएं के अंदर गया। तभी अचानक रायस्टार उसके सामने कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हो गया और उसकी भी वही हालत कर दी जो वो मासूम बच्चों और इंसानों की करता था। चीखने की आवाज सुनकर दूसरा चोर ऊपर आ रहा था कि रायस्टार ने एक झटके में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। रायस्टार ने सारा सोना जब्त कर लिया था। अगर रायस्टार की इस खतरनाक बहादुरी ने आपका दिल जीत लिया है तो ऐसी ही और धमाकेदार कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो। अपनी हाजिरी लगाने के लिए एक जोरदार लाइक ठोकें और कमेंट में रायस्टार लिखना बिल्कुल मत भूलना।